हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बच्चों ये रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस में है ये, तो हम इसे शुरू करते हैं। ये हेडिंग से यहाँ पे हम देंगे बच्चों रिडॉक्स रिएक्शंस। ये बच्चों है यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोड एंड ये बच्चों है इलेक्ट्रोड प्रोसेस। इलेक्ट्रोड प्रोसेस, रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम यहाँ पे शुरू करेंगे, ज़रा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बच्चों। तो हम यहाँ पढ़ते हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल बच्चों सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम बोलते हैं बच्चों, हम इसे बोलते हैं गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं बच्चों। इसे हम बोलते हैं बेटा गैल्वेनिक सेल भी, गैल्वेनिक सेल, ये एल है, ठीक है ना। एक मिनट इसे फिर से बना दें। ये बेटा है गैल्वेनिक सेल, इसे बोलते हैं बच्चों गैल्वेनिक सेल। ये गैल्वेनिक सेल भी है, या इसे हम बोलते हैं बच्चों वोल्टिक सेल भी। ठीक है बच्चों, इसे वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, या इसे हम बोलते हैं बच्चों डैनियल सेल। डैनियल सेल, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे होती है केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे हम बच्चों यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि इसमें होता है क्या, हम जरा आते हैं कि इसमें ये जो प्रोसेस होता है गैल्वेनिक सेल में, इसमें होती है बच्चों केमिकल एनर्जी जो होती है, केमिकल एनर्जी हम कह सकते हैं बच्चों कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हम कह सकते हैं कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये बेटा होता है, क्या होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स बच्चों होता है रिएक्शन। ठीक है ना बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल या डैनियल सेल रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों, ये हम कह सकते हैं जो डैनियल सेल होता है गैल्वेनिक सेल कर लीजिए, वोल्टिक सेल कर लीजिए, डैनियल सेल, इनका जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है हमने बताया है बच्चों, यहाँ हम कह सकते हैं कि ये गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, या हम कह सकते हैं और वोल्टिक सेल, या कह सकते हैं यहाँ पे हम डैनियल सेल, डैनियल सेल। ठीक है बच्चों, ये एक तरह से कह सकते हैं ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है। इनमें क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है बच्चों। और ये जो गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल या डैनियल सेल है, की कहते हैं, तो ये बच्चों जो होता है रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल और साल्ट ब्रिज से ही मिलके कंप्लीट होता है ना बच्चों। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो होता है रिडक्शन हाफ सेल होता है बेटा, रिडक्शन हाफ सेल होता है। यहाँ हम कह सकते हैं बेटा ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है। यानी इनके बिना, ये दोनों के बिना जो है ये सेल हो ही नहीं सकता। ये दोनों के बिना नहीं, तीन के बिना, ये सॉल्ट ब्रिज भी है बेटा, ये तीनों चीज़ें उसमें आवश्यक होती हैं। ठीक है ना, सॉल्ट ब्रिज हो गया। अब इसमें क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या गेन ऑफ, हम कह सकते हैं रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है बच्चों, गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है बेटा। या हम कह सकते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, या हम कह सकते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं, ये एटम्स हो सकते हैं, या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बच्चों ये हो सकते हैं एटम्स। ठीक है, फिर और हम कह सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं बच्चों।
या डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है, ठीक है ना। ये लेटेस्ट डिफिनीशन है, डिक्रीमेंट्स इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर आपने पढ़ा ही है। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे रिडक्शन हाफ में क्या होता है। रिडक्शन हाफ में बच्चों होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है बेटा, यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं इसमें भी। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बच्चों ये होते हैं एटम्स। हम कह सकते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? गेन ऑफ, क्या होगा यहाँ पे? गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया बेटा। यहाँ हम लिखेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा क्या होते हैं? एटम्स होते हैं बच्चों। या हम और कहते हैं लेटेस्ट डिफिनीशन जो है, जैसे ये हमने लिखा है, और हम लिख सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और लिखेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या हम लिखेंगे इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। या हम लिखेंगे इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं यहाँ पे, आते हैं बच्चों, जैसे क्या होता है कि ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हम आते हैं बच्चों, ज़रा आपको डिफाइन कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए रिडक्शन कैसे होता है बच्चों। जैसे ये क्लोरीन लिया बेटा, ये इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये बेटा क्या हो गया? क्लोरीन आयन। या मान लीजिए हमने ऑक्सीजन लिया, ये क्या हो गया आपका यहाँ पे? O2। तो यहाँ बच्चों कह सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे? ये हम कह सकते हैं रिडक्शन हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं गेन ऑफ, क्या हो रहा है बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इसी तरह बच्चों यहाँ पे क्या होता है? ये रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे रिडक्शन ये बेटा हो रहा है, यहाँ पे ये रिडक्शन हो रहा है बेटा। तो बच्चों हम आते हैं फिर यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ, देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, सोडियम लिया, ये देखिए यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। यह हम कह सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ क्या होता है बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों, ज़रा हम ये डैनियल सेल के बारे में डिटेल पढ़ने के लिए। तो डैनियल सेल में हम डिटेल ये करेंगे कि हम डैनियल सेल तभी कंप्लीट होगा, गैनियल सेल या वोल्टिक सेल या डैनियल सेल बेटा, ये तभी कंप्लीट होगा जब हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और साल्ट ब्रिज, इन तीनों का ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और तीनों में से एक भी नहीं होगा तो गैल्वेनिक सेल कंप्लीट नहीं होगा, या डैनियल सेल कंप्लीट नहीं होगा। तो चलिए हम तीनों को डिटेल में पढ़ते हैं। हम आज पढ़ेंगे रिडक्शन हाफ सेल, है ना बेटा। तो हम पढ़ते हैं रिडक्शन हाफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है बेटा रिडक्शन हाफ सेल होता क्या है, हम ज़रा इसके बारे में आपसे डिस्कस करें बच्चों। रिडक्शन हाफ सेल, तो बेटा रिडक्शन हाफ सेल ये होता है कि ये आपने लिया यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब हमने यहाँ पे एक जो है मेटल का रॉड लिया, ठीक है, और इसके अंदर जो है हम क्या लेते हैं? मेटल का एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं। हम बच्चों यहाँ पे लिया M+N। ये क्या है? एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या है? इसे बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना बच्चों। ये क्या है? मेटल है, इसे M बोलते हैं। ये क्या होता है? मेटल। क्या होता है? ये मेटल, है ना। अब यहाँ पे ये क्या है? ये बच्चों है कैथोड। ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये है कैथोड बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? इसे हम कैथोड बोलते हैं बेटा। अब हमने आपसे बोला था कि जैसे ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये क्या है? ये कैथोड है, ये रॉड है मेटल की, और ये एक्वस सॉल्यूशन है। यहाँ वो एक्सटर्नल सोर्स से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लेते हैं बेटा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इसके बीच में और इसके बीच में, एक्वस सॉल्यूशन में और इसमें, दोनों में क्या होता है?
चार्ज का डिफरेंस होता है बच्चों, और चार्ज डिफरेंस होता है तो इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डेवलप होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बेटा कि यहाँ इन दोनों के बीच में, यानी इसके बीच में क्या हो रहा है, चार्ज डिफरेंस। तो हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे चार्ज, हम बेटा लिखेंगे डिफरेंस, चार्ज डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड सॉल्यूशन, बिटवीन मेटल एंड क्या होता था, सॉल्यूशन, चार्ज डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड सॉल्यूशन। अब बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया कि आयन का मूवमेंट हो रहा है किधर की तरफ, कैथोड की तरफ, चार्ज डिफरेंस हो रहा है, और जब चार्ज डिफरेंस इनके बीच में होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा। क्या होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे लिख सकते हैं इक्वेशन को, एम प्लस एन, बेटा एन ई है, इलेक्ट्रॉन है, डेवलप हो रहा है ये मेटल से, यह रिडक्शन हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे कह सकते हैं कि आयन का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। आयन हम लिखेंगे मूव टूवार्ड्स कैथोड, किधर की तरफ मूव कर रहा है, कैथोड। देयर इज ए चार्ज डिफरेंस, तो क्या हो रहा है, हम लिखेंगे देयर इज ए चार्ज डिफरेंस, देयर इज ए क्या लिखेंगे ये, चार्ज डिफरेंस है ना, देयर इज ए चार्ज डिफरेंस बिटवीन मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन, देयर इज ए चार्ज डिफरेंस बिटवीन, हम कह सकते हैं बच्चों मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन, मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन, मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन है ना बेटा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं बच्चों कि क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, हमने बताया था ना कि इन दोनों के बीच चार्ज का डिफरेंस है, इसके बीच में चार्ज का डिफरेंस है, इस सॉल्यूशन के बीच में मेटल सॉल्यूशन है, ये क्या है, ये बच्चों मेटल का ये सॉल्यूशन है ना बेटा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसके बीच क्या हो रहा है, ये प्लस ये क्या हो रहा है, चार्ज डेवलप हो रहा है, क्योंकि इसका चार्ज दूसरा है, इसका चार्ज दूसरा है, यहाँ से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इन दोनों के चार्ज के डिफरेंस में जो डिफरेंस हो रहा है इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर लिख दिया हमने कि आयन मूव हो रहे हैं किधर की तरफ, कैथोड की तरफ। देयर इज चार्ज डिफरेंस, क्योंकि चार्ज डिफरेंस है बिटवीन किसके बीच में, मेटल रॉड के बीच में, और जो मेटल के अंदर जो एक्वस सॉल्यूशन है उसके बीच में। क्यों हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे ड्यू टू दिस, बच्चों लिखेंगे यहाँ पे कि पोटेंशियल इज डेवलप्ड। क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल इज लिखेंगे बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डेवलप्ड हो रहा है ना, राइट, डेवलप्ड हो रहा है। विच इज कॉल्ड, तक हम क्या बोलेंगे इसे, विच इज कॉल्ड बोलेंगे बच्चों रिडॉक्स पोटेंशियल, क्या बोलेंगे, विच इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, सॉरी रिडक्शन बच्चों, आप बोलेंगे पोटेंशियल, विच इज कॉल्ड रिडक्शन बेटा होगा पोटेंशियल। अब मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हम एक चीज़ और बोल देते हैं आपको, और हम यहीं पे स्टैंडर्ड कंडीशन लेंगे, इफ़ स्टैंडर्ड बेटा हम यहाँ पे लिखते हैं इफ़ स्टैंडर्ड कंडीशन आर टेकन, स्टैंडर्ड कंडीशन आर टेकन बच्चों, तो हम लेते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर जो होता है 1 एटम हो जाता है बच्चों, और या हम कह सकते हैं या 1 बार हो जाएगा, या टेम्परेचर कितना होता है यहाँ पे लिखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस बच्चों, या लिखेंगे और एनी टेम्परेचर पे होता है, और एनी टेम्परेचर पे बेटा, तो कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 मोल। तो दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, दिस इज नोन एज, हम कहेंगे बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन बेटा कहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन। अब बच्चों बोलेंगे ये क्या होता है बेटा, ये होता है पोटेंशियल, ठीक है ना। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, इसे बच्चों यहाँ पे करेंगे EMN, ये हो गया M, यानी यहाँ से क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसे हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर +1 से M आ जा रहा है बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड परसेंटेज को क्या बोलते हैं, EM+N बेटा, ये हो गया M के, ठीक है ना बेटा। ये होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन, ये होता है बच्चों पोटेंशियल, ठीक है ना।
इसे बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन हम पोटेंशियल बोलते हैं। अब आते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होता है, क्योंकि तीनों को हम लेके बेटा चलेंगे। अब आएंगे बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्या लेंगे बेटा यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। बच्चों ये क्या होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, हम बोले थे ना गैल्वेनिक सेल जो होता है या डैनियल सेल में तीन तीन थ्री जो होते हैं आवश्यक हैं, 3 पॉइंट्स है ना। एक तो बोलते हैं बेटा रिडक्शन, दूसरा ऑक्सीडेशन होना जरूरी है, रिडक्शन होना जरूरी है, इसके साथ साल्ट ब्रिज का भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बच्चों हम इसमें भी इसी तरह करते हैं। रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हमने बच्चों यहाँ पे क्या लिया, ये देखिए हमने सेल लिया यहाँ पे, इसके अंदर बेटा एक्वस सॉल्यूशन है। किसका एक्वस सॉल्यूशन है, M+N का, यानी मेटल का क्या है ये एक्वस सॉल्यूशन है। क्या है बच्चों, इसे बोलेंगे एक्वस बेटा क्या है ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमने क्या लिया, रॉड लिया है बच्चों, ये रॉड हमने लिया है बेटा यहाँ पे, ये देखिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है बेटा। अब यहाँ से ये क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देयर इज चार्ज डिफरेंस बिटवीन मेटल। अब यहाँ पे भी चार्ज का क्या हो रहा है, अरे भाई मेटल का रॉड है तो यहाँ ऑक्सीडेशन बेटा हो रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि देयर इज, हम कह सकते हैं बच्चों देयर इज चार्ज डिफरेंस। क्या लिखते हैं बेटा, देयर इज चार्ज डिफरेंस, है ना। यहाँ पे भी चार्ज डिफरेंस हो रहा है, किसके किसके हो रहा है, बिटवीन, हम कह सकते हैं बिटवीन मेटल, बिटवीन मेटल, हम लिखेंगे बेटा बिटवीन मेटल, बिटवीन मेटल एंड सॉल्यूशन, बिटवीन मेटल एंड सॉल्यूशन, ड्यू टू पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, ड्यू टू क्या होगा यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, ये हम लिखेंगे डेवलप्ड, पोटेंशियल क्या होगा डेवलप्ड हो जाएगा, डेवलप्ड होगा, ठीक है ना। अब लिखेंगे विच इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसे किस नाम से जानेंगे बेटा, हम बोलेंगे बच्चों विच इज, बोलेंगे ऑक्सीडेशन, बच्चों क्या जानेंगे इसे, हम बोलेंगे पोटेंशियल, विच इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है ना। अब आते हैं बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन पे, हम प्रेशर को 1 एटम लेंगे या 1 बार लेंगे और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम इसको उसी तरह लेते हैं बेटा, इसे बेटा किसे इंडिकेट करते हैं, EM, क्यों यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये हो जाएगा M+N, यानी यहाँ से ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, तो लिखेंगे। अब यहाँ बेटा इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा बच्चों, हम यहाँ पे लेंगे M, ये बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये हो जाएगा M+N, यहाँ बच्चों हो जाएगा Ne, ये इक्वेशन आपका बन गया। अब यहाँ पे लेते हैं एट स्टैंडर्ड कंडीशन, क्या लेते हैं बच्चों यहाँ पे एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है बच्चों, बेटा यहाँ पे हम लेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड कंडीशन में बच्चों हम क्या लेंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन में हो जाएगा प्रेशर जो होगा 1 एटम के होगा, पता ही है आपको, और ये बच्चों होता है, या हम ले सकते हैं 1 बार भी ले सकते हैं, और टेम्परेचर आपको पता है कि ये नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस होता है बेटा, या और हम ये नहीं टेम्परेचर भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, E0M के, ये हो गया EM+N, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है ना बच्चों, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब आते हैं बच्चों, अब आते हैं सॉल्ट ब्रिज, 2 का हमने कर लिया, निकाल लिया बेटा कि 2 का क्या क्या वर्क होगा। अब तीसरा थर्ड आते हैं बेटा, हम आएंगे सॉल्ट ब्रिज पे, क्या आएंगे हम यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज का बेटा क्या होता है वर्क, ये मैं बता दूं आपको। सॉल्ट ब्रिज जो होता है ये देखिए यू शेप का होता है बेटा, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्ट ब्रिज। थोड़ा सा अच्छे से बना दूं इसे हम, तो बच्चों यहाँ सॉल्ट ब्रिज के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये देखिए आपने कर लिया यहाँ ऐसे बेटा, ये आपने लिया यू शेप का होता है बच्चों, ये होता है यू शेप का, ये सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। इसके अंदर जो होता है बच्चों ये KCl करके क्या होता है भरा होता है सॉल्ट,
KCl हो, इसे अगर सॉल्ट भी बोलते हैं। ये पेस्ट के साइज तरह होता है ना बच्चों। ये क्या करता है, इसका काम क्या करना है, पर देखिए तीनों चीज़ें उसमें हम करेंगे तभी। अब हम तीनों चीज़ें इसमें लगेंगी, किसमें बनाने में, किसको बनाने में, डैनियल सेल को। तो बेटा पहले हम क्या फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इट कनेक्ट द ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसका काम है। इट कनेक्ट्स लिखेंगे यहाँ पे, इट कनेक्ट्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ सेल, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ सेल, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ सेल। दूसरा लिखेंगे भी, दूसरा पॉइंट बेटा होगा, ये कर सकते हैं, इट्स कंप्लीट सर्किट्स। ये क्या करेगा, इट्स कंप्लीट बेटा क्या करेगा, इंटरनल सर्किट, इंटरनल सर्किट। थर्ड क्या करेगा बच्चों, ये बोलेगा मोबाइलिटी ऑफ कैटायन, मोबाइलिटी आप बेटा कर सकते हैं कैटायन, या हम कर सकते हैं मोबाइलिटी ऑफ एनायन। यू शेप ट्यूब लाइक सॉल्ट होता है ये क्या होता है। अच्छा, इसमें बच्चों हम कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं इसमें, अगर सॉल्ट में KNO3 ले सकते हैं, KCl ले सकते हैं, NaCl लगते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से ये सॉल्ट फंक्शन का बेटा वर्क होता है। अब बेटा हम, चूँकि वीडियो बड़ा बन जाएगा, अब हम आपको जो है इस सेल के बारे में डिस्कस करके बताएंगे कि सेल का वर्क जो है क्या होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों ठीक है ना। तो आज हम इस वीडियो को बेटा यहीं पे क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, फिर बेटा हम आगे से हम कंटिन्यू करेंगे।